अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुशामदीद। जरा एक लम्हे के लिए रुक जाओ और खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम वाकई जी रहे हो या सिर्फ दिन गुजार रहे हो? सुबह उठना, काम करना, थक जाना और फिर अगले दिन वही सब कुछ दोबारा। अगर जिंदगी कभी कभी एक बोझ लगती है, अगर दिल के अंदर कहीं खालीपन महसूस होता है, तो आज की ये किताब समरी तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें याद दिलाएगी कि जिंदगी असल में जीने के लिए मिली है। बाब एक जिंदगी एक मौका है। मुसन्निफ इस किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी और अहम बात से करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो हर इंसान को सिर्फ एक बार मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस मौके की असल कदर कभी समझ ही नहीं पाते। वो अपनी पूरी जिंदगी मुस्तकबिल के इंतजार में गुजार देते हैं। वो सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब खुश होंगे, जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब सुकून मिलेगा, जब हालात बेहतर होंगे तब जिंदगी जीना शुरू करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी किसी खास दिन से शुरू नहीं होती। जिंदगी अभी हो रही है, इसी लम्हे हो रही है। हम में से अक्सर लोग रोजाना एक ही रूटीन में फंस जाते हैं। सुबह उठना, जल्दी में तैयार होना, काम पर जाना, थक कर वापस आना, मोबाइल इस्तेमाल करना और सो जाना। फिर अगले दिन दोबारा वही सब कुछ। आहिस्ता आहिस्ता इंसान इतना मसरूफ हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है, इसकी जिंदगी का मकसद क्या है, इसके ख्वाब क्या थे, वो कौन सी चीजें थीं जो कभी इसे खुशी दिया करती थीं। मुसन्निफ कहते हैं कि सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि इंसान मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है, बल्कि सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता जीना छोड़ देता है और इसे एहसास भी नहीं होता। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहता है, लेकिन अंदर से खाली होता जाता है। वो हंसता जरूर है, लेकिन दिल से खुश नहीं होता। वो लोगों के दरमियान होता है, लेकिन अंदर से तन्हा महसूस करता है। जिंदगी एक तोहफा है, लेकिन हम अक्सर इस तोहफे को खोलते ही नहीं। हम अपने ख्वाबों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। हम अपनी खुशियों को मुलतवी करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी वक्त नहीं है, अभी हालात सही नहीं हैं, अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन वक्त कभी खुद ब खुद बेहतर नहीं होता। अगर इंसान आज जीना नहीं सीखता तो शायद वो कभी नहीं सीखता था। मुसन्निफ एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि जिंदगी में कोई रिहर्सल नहीं होती, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये असल परफॉर्मेंस है और ये सिर्फ एक बार मिलती है। इसलिए हर दिन को अहम समझो, हर लम्हे की कदर करो, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को महसूस करो, अपने दिल की सुनो, उन चीज़ों के लिए वक्त निकालो जो वाकई तुम्हें खुशी देती हैं। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। वो वही करते हैं जो मुआशरा चाहता है। वो अपनी असल शख्सियत को दबा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी असल शख्सियत खो देते हैं। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि हकीकी खुशी तब मिलती है जब इंसान अपनी असल जिंदगी जीना शुरू करता है, जब वो काम करता है जिससे उसका दिल खुश होता है, जब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि हकीकत में जीता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, इसमें मुश्किलात भी आएंगी, नाकामियां भी होंगी, कुछ ख्वाब टूटेंगे भी। लेकिन इन सब के बावजूद जिंदगी खूबसूरत है, क्योंकि हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है, एक नया आगाज, एक नई उम्मीद। मुसन्निफ चाहते हैं कि इंसान सिर्फ कामयाब न बने, बल्कि वो जिंदगी को महसूस करना सीखे। वो छोटे छोटे लम्हों में खुशी तलाश करे, वो अपने लोगों के साथ वक्त गुजारे, वो अपने ख्वाबों को सिर्फ सोचे नहीं बल्कि उन पर अमल भी करे। इस बाब का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिंदगी किसी कल का इंतजार नहीं करती। अगर तुम वाकई जीना चाहते हो तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बाब 2। खौफ इंसान को कैद कर देता है। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर मौजूद होता है। इस दुश्मन का नाम है खौफ। खौफ एक ऐसी चीज है जो इंसान की सलाहियतों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। ये इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, उसके ख्वाबों को कमजोर कर देता है और उसे एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है जो वो हकीकत में जीना ही नहीं चाहता। हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज का खौफ मौजूद होता है। किसी को नाकामी का डर होता है, किसी को लोगों की बातों का, किसी को इस बात का खौफ होता है कि अगर वो बदलने की कोशिश करेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ लोग इसलिए अपने ख्वाब पूरे नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि शायद वो कामयाब ना हो सकें। आहिस्ता आहिस्ता यही खौफ इंसान की जिंदगी पर काबिज हो जाता है। मुसन्निफ एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جب پہلی بار اڑنا سیکھتا ہے تو وہ ڈرتا ضرور ہے، لیکن اگر وہ صرف خوف کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہے تو وہ کبھی اڑنا نہیں سیکھ پائے گا۔ اسی طرح انسان بھی تب تک اپنی اصل طاقت کو نہیں جان سکتا جب تک وہ خوف کے باوجود قدم آگے نہ بڑھائے۔ اکثر لوگ اپنی زندگی دوسروں کی رائے کے مطابق گزارنے لگتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں الگ راستہ چنا تو لوگ ہنسیں گے، اگر میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہوں تو شاید لوگ مجھے قبول نہ کریں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دے تو آخر میں وہ خود کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ خوف صرف انسان کے خوابوں کو نہیں روکتا بلکہ اس کی خوشی بھی چھین لیتا ہے۔ انسان نئی چیزیں آزمانے سے ڈرنے لگتا ہے، نئے لوگوں سے ملنے سے ڈرتا ہے، اپنے جذبات ظاہر کرنے سے گھبراتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی اصل شخصیت کو بھی چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے اندر خوف ختم ہو جائے۔ بہادری کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان خوف کے باوجود آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے۔ ہر کامیاب انسان نے زندگی میں خوف محسوس کیا ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف کے سامنے رکا نہیں۔ اگر انسان واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اسے اپنے خوف کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہوں گے، خود پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ جب انسان اپنے خوف پر قابو پانا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس باب کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ خوف ہمیشہ رہے گا، لیکن فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم خوف کے ساتھ قید رہنا چاہتے ہو یا اس کے باوجود اپنی زندگی جینا چاہتے ہو۔ باب 3، مقصد کے بغیر زندگی خالی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان صرف کھانے پینے، کام کرنے اور سونے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ہر انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت، ایک خاص خواب اور ایک خاص مقصد موجود ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں مگر کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ اصل میں کیوں زندہ ہیں۔ وہ صرف دن گزارتے رہتے ہیں، صبح سے رات تک مصروف رہتے ہیں، لیکن اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اچھی نوکری، اچھا گھر اور کافی پیسہ ہو تو وہ خوش رہیں گے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ صرف پیسہ انسان کو مکمل خوشی نہیں دے سکتا۔ اگر انسان کی زندگی میں مقصد نہ ہو تو ہر کامیابی بھی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ انسان باہر سے کامیاب نظر آتا ہے لیکن اندر سے تھکا ہوا اور بے سکون ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مقصد انسان کی زندگی کو سمت دیتا ہے۔ جیسے ایک جہاز اگر سمندر میں بغیر راستے کے چل رہا ہو تو وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کے پاس مقصد نہ ہو تو وہ زندگی بھر بھٹکتا رہتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، وہ وہی راستے چنتا ہے جو باقی لوگ چن رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل زندگی جینا ہی بھول گیا۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے اپنی پسند کے خواب چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ معاشرہ انہیں غیر ضروری سمجھتا ہے۔ کوئی لکھنا چاہتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اس میں مستقبل نہیں۔ کوئی موسیقی پسند کرتا ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنا ہے۔ کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے لیکن خوف اور لوگوں کی باتیں اسے روک دیتی ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دیتا ہے اور اپنے دل کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مقصد ہمیشہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے، کسی کا مقصد سکھانا ہوتا ہے، کسی کا مقصد کچھ نیا بنانا ہوتا ہے اور کسی کا مقصد صرف اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی بنانا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں محنت کر رہا ہے اور اس کی زندگی کا مطلب کیا ہے۔ جب انسان کو اپنا مقصد مل جاتا ہے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مشکلیں اسے اتنا نہیں توڑتیں، ناکامیاں اسے اتنا نہیں روکتیں، کیونکہ اب وہ صرف حالات کے مطابق نہیں جی رہا ہوتا بلکہ ایک وجہ کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ صبح اٹھتے وقت زیادہ زندہ محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی صرف دوسروں کی نقل کرتے ہوئے گزار دے تو وہ کبھی حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل سکون تب ملتا ہے جب انسان وہ زندگی جینا شروع کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، وہ کام کرنا شروع کرتا ہے جس میں اس کی روح خوش ہوتی ہے۔ اپنا مقصد تلاش کرنے کے لیے انسان کو خود کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ اسے اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ کون سی چیز اسے واقعی خوشی دیتی ہے، کون سا کام وہ بغیر تھکے کر سکتا ہے،
कौन सी चीज उसे अंदर से जिंदा महसूस कराती है। अक्सर इंसान के असल ख्वाब उसके दिल में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन खौफ, मसरूफियात और लोगों की आवाजें उन्हें दबा देती हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उसे बगैर मकसद के गुजार देना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर इंसान वाकई खुश रहना चाहता है तो उसे सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि मानी के पीछे भागना होगा, क्योंकि मकसद के बगैर जिंदगी सिर्फ एक रूटीन बन जाती है, जबकि मकसद के साथ जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन जाती है। इस बाब का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान को अपनी जिंदगी की वजह तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है तो फिर वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि हकीकत में जीना शुरू कर देता है। बाब 4, रिश्ते असल दौलत हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान जिंदगी भर पैसा, कामयाबी और चीजें हासिल करने में लगा रहता है, लेकिन असल दौलत उसके रिश्ते होते हैं। जिंदगी के आखिर में कोई अपने बैंक बैलेंस को याद नहीं करता, बल्कि उन लोगों को याद करता है जिनके साथ उसने वक्त गुजारा होता है। आज के दौर में सब मसरूफ हैं। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वक्त की कमी नहीं बल्कि तवज्जो की कमी असल मसला है। अगर हम अपने लोगों को वक्त और मोहब्बत दें तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। असल खुशी रिश्तों में है, ना कि सिर्फ कामयाबी में। बाब 5, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान अपनी सेहत को अक्सर नजरअंदाज कर देता है, जबकि ये उसकी सबसे बड़ी दौलत है। हम काम और मसरूफियत में अपनी नींद, आराम और जहनी सुकून कुर्बान कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सेहत ना हो तो कोई कामयाबी, पैसा या खुशी मायने नहीं रखती। सेहत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि जहन की भी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि सेहत ही हर खुशी और कामयाबी की बुनियाद है। बाब 6, शुक्रगुजारी जिंदगी बदल देती है। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान की जिंदगी को बदलने वाली सबसे ताकतवर आदत शुक्रगुजारी है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं और उन नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो पहले से मौजूद होती हैं। वो समझाते हैं कि अगर इंसान हर दिन उन छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करे जिनके लिए वो शुक्रगुजार हो सकता है, तो उसकी सोच बदलने लगती है, जैसे सेहत, रिश्ते, एक नया दिन या खाने की सहूलत। ये सब वो नेमतें हैं जो अक्सर लोग मामूली समझ लेते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि जब इंसान शुक्रगुजारी शुरू करता है तो उसकी तवज्जो कमियों से हटकर नेमतों पर आ जाती है। फिर जिंदगी ज्यादा आसान, पुरसुकून और खुशगवार महसूस होने लगती है। इस बाब का सबक यह है कि शुक्रगुजारी इंसान की सोच को बदल देती है, और जो इंसान अपनी जिंदगी की नेमतों को पहचान लेता है वही हकीकी खुशी हासिल करता है। बाब 7, सीखते रहो। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान की तरक्की उस वक्त रुक जाती है जब वो सीखना बंद कर देता है। जिंदगी एक मुसलसल सीखने का अमल है, और जो शख्स हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करता वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाता है। वो समझाते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होता, बल्कि जिंदगी के हर तजुर्बे में छुपा होता है। हर मुलाकात, हर नाकामी और हर कामयाबी इंसान को कुछ न कुछ सिखाती है। असल समझदार वही है जो हर तजुर्बे से सबक हासिल करे। मुसन्निफ के मुताबिक कामयाब लोग हमेशा खुद को तालिब इल्म समझते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। वो नई चीजें सीखने से कभी नहीं घबराते और ना ही ये सोचते हैं कि वो सब कुछ जान चुके हैं। इस बात का सबक ये है कि जो इंसान सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो सीखना छोड़ देता है वो जिंदगी में रुक जाता है। बाब 8, हाल में जियो। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो असल जिंदगी को नजरअंदाज करके या तो माजी में जीता है या मुस्तकबिल में खो जाता है। माजी की गलतियां, पछतावे और यादें उसे बार बार तकलीफ देती हैं, जबकि मुस्तकबिल की फिक्र उसे हर वक्त बेचैन रखती है। और इस सारे शोर में जो चीज खो जाती है वो है हाल, यानी असल जिंदगी। वो समझाते हैं कि जो लम्हा अभी गुजर रहा है वो ही हकीकत है। माजी सिर्फ याद है और मुस्तकबिल सिर्फ ख्याल। लेकिन इंसान अपनी सारी तवज्जो उन चीजों पर लगा देता है जो उसके इख्तियार में ही नहीं होती। नतीजा ये निकलता है कि वो आज को जीना भूल जाता है। मुसन्निफ के मुताबिक जब इंसान बाकी हाल में जीना सीख लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो छोटी छोटी चीजों को महसूस करना शुरू कर देता है, जैसे किसी की मुस्कुराहट, चाय का एक कप
या किसी अपने के साथ गुजारा हुआ लम्हा। यही छोटी चीजें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। वो ये भी कहते हैं कि परेशानी ज्यादातर उस वक्त पैदा होती है जब इंसान उन चीजों के बारे में सोचता है जो अभी हुई ही नहीं है, जबकि सुकून सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब इंसान अपने मौजूदा लम्हे में रहना सीख लेता है। इस बात का सबसे बड़ा सबक ये है कि जिंदगी सिर्फ अभी में है। अगर इंसान ने हाल को जीना सीख लिया तो वो वाकई खुश रहना शुरू कर देता है, क्योंकि जो लम्हा गुजर गया वो वापस नहीं आता, और जो अभी है वही सब कुछ है। बाब 9, तुम्हारी पहचान क्या होगी? मुसन्निफ कहते हैं कि हर इंसान एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन असल सवाल ये है कि उसके जाने के बाद लोग उसे किस तरह याद करेंगे। क्या वो सिर्फ एक मसरूफ इंसान था जो सारी जिंदगी काम करता रहा, या वो ऐसा इंसान था जिसने दूसरों की जिंदगी में भी अच्छा असर छोड़ा? बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा, कामयाबी और शोहरत हासिल करने में गुजार देते हैं, लेकिन आखिर में ये चीजें इंसान की असल पहचान नहीं बनती। इंसान की असल पहचान उसका किरदार, उसका रवैया और वो मोहब्बत होती है जो उसने दूसरों को दी होती है। मुसन्निफ समझाते हैं कि एक अच्छा लफ्ज, किसी की मदद या किसी को हौसला देना भी एक ऐसा असर छोड़ सकता है जो बरसों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। इंसान हमेशा अपनी बड़ी कामयाबियों से नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों से याद रखा जाता है। वो कहते हैं कि हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? क्या मैंने सिर्फ अपने लिए जिया या दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाई? इस बाब का सबक ये है कि इंसान को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिससे वो सिर्फ कामयाब ना बने, बल्कि दूसरों के दिलों में अच्छी याद छोड़ जाए, क्योंकि आखिर में इंसान की असल पहचान उसके आमाल और उसके असर से बनती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि कभी-कभी हमें एहसास भी नहीं होता और साल गुजर जाते हैं। इसलिए अपने ख्वाब मत छोड़ो, अपने दिल की आवाज सुनो, अपने लोगों से मोहब्बत करो और सबसे बढ़कर खुद को जीने की इजाजत दो। अगर आज की ये किताब समरी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना, मैं आज से पूरी तरह जीना शुरू कर रहा हूं। और अगर तुम चाहते हो ऐसी मजीद ताकतवर किताबें जो तुम्हारी सोच बदल दें, तुम्हारी जिंदगी बदल दें, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी का दरवाजा होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं मिली, बल्कि पूरी तरह जीने के लिए मिली है।